बोलो पार्वती, पते हर हर महादेव। नींबू के टोटके आज के नहीं बल्कि कई 100 सालों से चले आ रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी बहुत सी समस्याओं का हल पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष या वास्तुशास्त्र की किताबें पढ़ेंगे तो आपको नींबू के ऊपर कई अध्याय मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि नींबू सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए भी बहुत काम आता है। चाहे नौकरी में सफलता पानी हो, व्यापार में तरक्की करनी हो या फिर किसी शत्रु से बचना हो, हर स्थिति में नींबू के टोटके बहुत कारगर माने गए हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, कलह का माहौल रहता है या पतित में अनबन बनी रहती है, तो भी नींबू के यह उपाय आपके बहुत काम आ सकते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, घर में अशांति है, धन की कमी बनी रहती है, तो चिंता मत कीजिए। हम आज आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सेहत के नजरिए से भी नींबू बेहद फायदेमंद होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एसिडिटी, पेट खराब या अपच जैसी दिक्कतों में नींबू किसी दवा से कम नहीं है। दोस्तों, नींबू में इतनी ताकत होती है कि यह बड़ी से बड़ी परेशानी को भी चुटकी में खत्म कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको नींबू के 10 ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आपकी जिंदगी की हर परेशानी खत्म हो सकती है। अब हम आपको एक एक उपाय विस्तार से समझाएंगे, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में छोड़ देते हैं और जरूरी बातें मिस कर जाते हैं। याद रखिए, अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान करती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा जिससे भी हो जाती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं नींबू के वह 10 उपाय जिनके लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचाने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब ट्रक या गाड़ियां चलती हैं या फिर छोटी बड़ी दुकानों के बाहर नींबू और मिर्ची लटके होते हैं। इसका असली कारण क्या है, आज हम आपको बताते हैं। माना जाता है कि जब हम यात्रा करते हैं या गर्म जगह पर जाते हैं तो लोग प्याज भी अपने पास रखते हैं, क्योंकि प्याज गर्मी को सोख लेता है। ठीक वैसे ही अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति जलन या ईर्ष्या के कारण आपके काम पर बुरी नजर डालता है, तो वह आपकी तरक्की में बाधा डाल सकता है। कहावत भी है कि नजर लगने से तो हरा भरा पेड़ भी सूख जाता है। ऐसे ही नजर के कारण अच्छा चलता व्यापार भी बंद हो सकता है। इसी वजह से दुकानदार अपनी दुकान के बाहर नींबू और मिर्ची टांगते हैं। इसका कारण पुराने हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि नींबू का खट्टापन और मिर्ची की तीखापन बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को तोड़ देता है, जिससे वह अपनी नकारात्मक शक्ति आपके व्यापार पर छोड़ ही नहीं पाता। इस उपाय का असर यह होता है कि अगर किसी ने आपके व्यापार या आप पर तांत्रिक विद्या करवाई हो या बुरी आत्माओं को आपके पीछे लगाया हो, तो नींबू मिर्ची का टोटका उल्टा उसी व्यक्ति पर असर करता है और उसका नुकसान हो जाता है। इसीलिए अगर आप भी कोई व्यवसाय करते हैं तो अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची जरूर टांग कर रखें। दोस्तों, इसका दूसरा बड़ा उपयोग वास्तु दोष दूर करने के लिए भी किया जाता है। अगर आप वास्तुशास्त्र की किताबों को देखेंगे तो उसमें भी नींबू का एक पूरा अध्याय लिखा हुआ है। वास्तुशास्त्र की किताब के अध्याय नंबर 21 में साफ लिखा है कि जिस घर में नींबू का पेड़ होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। नींबू के आसपास का वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है और वह घर सकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है। दोस्तों, जिन घरों में नकारात्मक शक्तियां बस जाती हैं, वहां कभी भी सुख शांति नहीं रहती। वहां रहने वाले लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है और खर्चे बढ़ते रहते हैं। ऐसे घर कभी तरक्की नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है, तो यह सब समस्याएं आपके घर में नहीं आएंगी। आपके घर का माहौल हमेशा शांत और सुखद बना रहेगा और घर के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बनी रहेगी। सरल भाषा में समझें तो आपने देखा होगा कि कुछ घरों में हमेशा तनाव रहता है, झगड़े होते रहते हैं और बरकत नहीं होती। ऐसे घर तरक्की नहीं कर पाते।
इस समस्या से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है नींबू का पेड़ लगाना। चाहे आप इसे गमले में लगाएं या जमीन में नींबू का पौधा होगा तो वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक पाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने काला जादू या तांत्रिक विद्या करवाई है तो भी नींबू का पेड़ इसे नष्ट कर सकता है। और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई झगड़ों को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वह ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अगर हो सके तो अपने घर में नींबू का पेड़ जरूर लगाइए, लेकिन नींबू का पेड़ रातों रात नहीं उगता। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे यह पेड़ बढ़ेगा और जैसे जैसे यह बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। मतलब माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म। काम शनिवार के दिन करना है और इस दौरान आपको उल्टी दिशा यानी बाईं ओर से 7 बार घर का चक्कर लगाना है। उसके बाद इन नींबुओं को किसी बहती हुई नदी या तालाब में बहा दीजिए। ऐसा करने से आपके घर पर जो भी बुरी नजर थी, तांत्रिक विद्या का असर था या नकारात्मक शक्तियां थीं, वह सब खत्म हो जाएंगी। नींबू में इतनी शक्ति होती है कि वह इन सारी बुरी शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है और पानी के साथ बहा देता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप इन्हें नदी या किसी तालाब में ही बहाएं। दोस्तों, नींबू का तीसरा प्रयोग सफलता के लिए किया जाता है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कर्ज में डूबे हैं या आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब इसे हम बहुत आराम से समझाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा, मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही, इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, तो वास्तुशास्त्र में इसका उपाय बताया गया है। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। ध्यान दीजिएगा, यह काम मंगलवार को ही करना है। मंदिर में एक नींबू और 4 लौंग साथ लेकर जाएं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद नींबू में चारों लौंग गाड़ दीजिए। फिर मंदिर में बैठकर शांति से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब आप पाठ पूरा कर लें तो वह नींबू जिसमें 4 लौंग लगे हैं भगवान हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अगर आप यह उपाय पूरी श्रद्धा से करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सभी अड़चनें दूर होने लगेंगी। अगर आपका मंगल ग्रह ठीक नहीं चल रहा होगा तो वह मजबूत होगा। नवग्रह आपके पक्ष में हो जाएंगे। दुर्भाग्य आपका साथ छोड़ देगा और भाग्य चमकने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ें, जोर से बोलकर नहीं। इस उपाय को करने के बाद यदि आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के पूरे योग बन जाएंगे। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलने के भी पूरे आसार बनते हैं और जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलने लगेगी, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्तों, बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई बुजुर्ग हैं या आप खुद ही हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है, तो आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। इस स्थिति में नींबू का बहुत अच्छा उपाय माना गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप खुद हैं या कोई बुजुर्ग हैं और ऐसा महसूस होता है कि नजर लग गई है जिससे तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आपको बस एक नींबू लेना है। इस नींबू को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। इसके बाद एक ऐसा चाकू लें जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। उस चाकू से इस नींबू को 2 बराबर हिस्सों में काट दें। अब इस नींबू के दोनों टुकड़ों को घर से कुछ दूरी पर जमीन में गाड़ दीजिए। ऐसा करने से जो भी बुरी नजर आपके ऊपर थी वह इस नींबू में समा जाएगी और आपकी नजर उतर जाएगी। दोस्तों, 5वां उपाय वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में बताया गया है। इसमें लिखा है कि अगर व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है तो उसमें भी नींबू का प्रयोग लाभदायक होता है। अगर आप इस अध्याय को पढ़ें तो आपको साफ पता चलेगा कि सही तरीके से नींबू का इस्तेमाल करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। अब आपको करना क्या है, यह भी समझ लीजिए। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी का व्यापार अच्छा चल रहा होता है तो कुछ लोग नजर लगा देते हैं, जिससे व्यापार रुक जाता है और दुकानदार परेशान हो जाता है कि अब क्या करें। तो दोस्तों, इसका बहुत ही आसान उपाय है। आपको एक नींबू लेना है। इस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लीजिए। अब इन 4 टुकड़ों को अपनी दुकान के चारों कोनों में रख दीजिए। इसे सुबह के समय करना है।
शाम को जब दुकान बंद करें तब इन चारों टुकड़ों को उठा लीजिए। फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी बहती नदी या तालाब में बहा दीजिए। यकीन मानिए, अगर किसी ने आपकी दुकान पर नजर लगाई होगी या नकारात्मक शक्ति भेजी होगी तो यह सब खत्म हो जाएगा। आपके व्यापार की जो रुकावटें थीं वह हट जाएंगी और आपका काम तेजी से बढ़ने लगेगा। वास्तुशास्त्र की किताबों में भी यह तरीका साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, अब आपको छठे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किस्मत को चमकाने का उपाय है। मान लीजिए आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। आप मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे हैं। तो इसका कारण यह हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई टोटका करवा रखा हो। आप नौकरी की तैयारी करते करते थक गए हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, या शादी में रुकावट आ रही है, या व्यापार में नुकसान हो रहा है। तो हो सकता है इसके पीछे कोई नकारात्मक कारण हो। तो इसके लिए बहुत आसान उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, घर का माहौल ठीक नहीं है, या आपको नकारात्मक ऊर्जा का असर महसूस हो रहा है, तो आपको यह करना है, एक नींबू लेना है। इस नींबू को गंगा जल से अच्छे से धो लेना है। अब इस नींबू को हाथ में लेकर 108 बार इस मंत्र का जप करना है। ओम श्री हनुमते नमः। ध्यान रखिएगा, 108 बार मंत्र का जाप पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी को 108 संख्या बहुत प्रिय मानी जाती है। लॉन्ग गार्ड देना है। अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, पके साथ आने लगेगा। हिंदू ग्रंथों में भी इस उपाय का जिक्र किया गया है। इस उपाय में सिर्फ 3 से 4 रुपए का खर्च आता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा माना गया है। ओम श्री हनुमते नमः मंत्र इतना असरदार है कि अगर आपका मंगल कमजोर भी चल रहा हो तो वह मजबूत हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, मंत्र का जाप 108 बार जरूर करना है। हनुमान जी के लिए जो भी क्रिया 108 बार की जाती है वह सफल होती है। अगर आप यह उपाय इंटरव्यू, नौकरी, परीक्षा या प्रतियोगिता के समय करते हैं तो सफलता मिलना निश्चित माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें उपाय की, जो रोग से मुक्ति के लिए है। यह उपाय आपको वास्तुशास्त्र के 21 पेज पर भी मिल जाएगा। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत समय से बीमार है, दवाई लेते लेते थक चुका है, अस्पताल जाकर भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को शनिवार के दिन करना होगा। शनिवार की शाम को इस रोगी व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक एक नींबू को 7 बार उतारना है। इसके बाद एक नया चाकू लेना है और इस चाकू से रोगी के सामने ऊपर से नीचे की ओर हवा में 21 बार काटने की क्रिया करनी है। ध्यान रखें, चाकू से सिर्फ हवा में क्रिया करनी है, व्यक्ति के शरीर को छूना नहीं है। इसके बाद इस नींबू को 4 बराबर टुकड़ों में काट लेना है और किसी ऐसे चौराहे पर जाकर फेंक देना है जहां चारों दिशाओं में रास्ते जाते हों, दाएं बाएं आगे और पीछे। नींबू के इन 4 टुकड़ों को चारों दिशाओं में अलग अलग फेंक दीजिए। ऐसा करने से रोगी पर जो भी नकारात्मक असर होगा वह खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और रात के वक्त ही करना है, मतलब शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच इस उपाय को कर लेना चाहिए। इस नींबू को लेकर किसी चौराहे पर फेंक दीजिए। अगर आप यह कर देते हैं तो जिस रोगी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा या तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा वह हट जाएगा। चाहे किसी ने आपके घर के बच्चे के ऊपर कुछ कर रखा हो या आपके ऊपर, सारी नकारात्मक शक्तियां उस व्यक्ति का पीछा छोड़ देंगी और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। यह बातें आपको आमतौर पर किताबों या कहानियों में नहीं मिलेंगी, लेकिन श्री शिवाय टीवी पर हम आपको यह इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका भला हो सके। एक नींबू कितनी ताकत रखता है यह आप सोच भी नहीं सकते। पुराने समय के साधु संत हमेशा अपने पास नींबू रखते थे ताकि अगर कभी कोई नकारात्मक शक्ति सामने आ जाए तो उससे बचाव किया जा सके। अब बात करते हैं 8वें उपाय की, जो संतान सुख प्राप्त करने के लिए है। यह उपाय भले ही कुछ ही लोगों के लिए हो, लेकिन जान लेना सबके लिए अच्छा है। मान लीजिए कोई महिला है जिसे संतान नहीं हो रही है, दवाइयां खाकर थक चुकी है, लाखों रुपए खर्च कर चुकी है, तो वह इस उपाय को एक बार जरूर कर ले। इस उपाय को करने के लिए उस महिला को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दिन नींबू के पौधे की जड़ लेनी है। इस जड़ को
देसी गाय के दूध के साथ पी लेना है। ऐसा करने से उसे निश्चित रूप से संतान सुख मिलेगा और वह संतान बहुत ही विद्वान होगी। यदि आपने दवाइयों और इलाज में लाखों रुपए खर्च कर दिए हो, तब भी यह उपाय आपके जीवन में संतान का सुख अवश्य लेकर आएगा। अब बात करते हैं धन प्राप्ति के उपाय की। इसका अर्थ यह है कि अगर आप अचानक से धन पाना चाहते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में काम करते हो, नौकरी करते हो, खेतों में काम करते हो या कोई भी धंधा करते हो, तो यह उपाय आपके लिए है। इसके लिए आपको हर शनिवार को एक नींबू लेना है। इस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, वह भी शाम के समय। इस उपाय को लगातार 21 शनिवार तक करना है। हर शनिवार के बाद इस नींबू को लाल कपड़े में बांधकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है। ध्यान रखें कि हर शनिवार नया पीपल का पेड़ चुनना है। ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ के नीचे आप बार बार दबाते रहें। अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। आपके पास अचानक से धन आने लगेगा, नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में लाभ होगा, शेयर बाजार में फायदा होगा और आपकी संपत्ति में भी वृद्धि होगी। यह उपाय बहुत ही असरदार माना गया है। अब बात करते हैं 10वें उपाय की, जिससे आप मृत्यु को भी टाल सकते हैं। मान लीजिए आप या आपके घर का कोई व्यक्ति सफर पर जा रहा है, चाहे बाइक से, कार से या किसी भी वाहन से। ऐसे में घर से निकलने से पहले एक नींबू लें और उसे सड़क पर अपनी गाड़ी के आगे रख दें। फिर उस नींबू के ऊपर से अपनी गाड़ी निकाल दें। अगर उस दिन आपके साथ कोई दुर्घटना या अनहोनी होने वाली होगी तो वह टल जाएगी। ऐसा वास्तुशास्त्र में भी लिखा है। ये सभी बातें श्री शिवाय टीवी पर आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपका जीवन खुशहाल और सुरक्षित हो सके। इसलिए आपसे बस इतना निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव दोस्तों, जय माता लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है। ऐसी मनोकामना कमेंट बॉक्स में आपको माता लक्ष्मी से करनी है। जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी आपकी इस वीडियो को जो भी मनुष्य पूरा देखे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों की चप्पल भी आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है? घर में सुख शांति और बरकत लाने में हमारे आसपास की हर चीज का बड़ा महत्व है। हिंदू सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का गहरा असर पड़ता है जिनका संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसीलिए घर की हर चीज को सही जगह पर रखना और महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे पैरों में पहनने वाले चप्पल की। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी किस्मत को भी असरित कर सकती है? सही तरीके से रखी गई चप्पलें घर में सुख और समृद्धि लाती है, जबकि लापरवाही से रखी गई चप्पलें दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती है। भक्तों, कहा जाता है कि किसी इंसान की चप्पल देखकर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सही आदतें और चप्पलों की देखभाल न सिर्फ आपके भाग्य को संवार सकती है, बल्कि जीवन को और भी सुखद बना सकती है। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो चप्पलों से जुड़ी है और जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर कृपा करें। हमारे दुख दूर जरूर लिखें। नंबर 1, टूटी या पुरानी चप्पलें। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के घर में टूटी हुई या बहुत पुरानी चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग इन्हें ठीक करवाने या फेंकने में देर कर देते हैं। लेकिन ऐसी चप्पलें
घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। इसीलिए अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर यहां जूतों और चप्पलों का ढेर लगा रहेगा या गंदगी होगी तो यह मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। ऐसा होने से घर में आर्थिक तंगी और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, ईशान कोण में चप्पलें ना रखें। घर के उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण कहा जाता है और इसे बेहद पवित्र समझा गया है। इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस जूते या चप्पल रखते हैं तो यह अशुभ समझा जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। नंबर 4, चप्पलें सही तरीके से रखें। अक्सर लोग चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे एक चप्पल दूसरी के ऊपर आ जाती है। यह एक अशुभ संकेत समझा जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी चप्पल उतारें, उन्हें सही से और व्यवस्थित रूप से रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। यह बातें न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाती है। ध्यान रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आपकी चप्पल उलटी हो या दूसरी चप्पल पर पड़ी हो तो यह बीमारियों का संकेत समझा जाता है। इसीलिए कोई चप्पल उल्टी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर दे और अपनी चप्पल को कभी भी उल्टा ना छोड़े। नंबर 5, घर में चप्पल को दहलीज पर खड़ा करके ना रखें। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए दहलीज पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत खत्म हो जाती है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान समझा गया है, जिसे साफ सुथरा रखना जरूरी। जब चप्पल या जूते दहलीज पर रखे जाते हैं तो यह न केवल घर की सुंदरता को आश्रित करता है, बल्कि देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के सदस्यों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। नंबर 6, जूते चप्पल पहनकर कभी भोजन न करें। माता अन्नपूर्णा इससे नाराज हो जाती है और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। इसी तरह घर की रसोई में भी जूते पहनकर ना जाए। यह बहुत अशुभ समझा जाता है और इससे ग्रहों पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से बचे। किसी को भी उपहार में जूते चप्पल ना दें। पुराने टूटे या घिसे हुए जूते चप्पल पहनना भी अशुभ समझा जाता है। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। अपने जूते चप्पलों को हमेशा साफ रखें और नियमित रूप से धोकर पहनें। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे ना रखें। जिस घर में बिखरी रहती है वहां शनिदेव का अशुभ असर पड़ता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो शुभ कार्य के लिए जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल फटे या टूटे हुए जूते चप्पल पहनने से कार्य में रुकावट आ सकती है। शनिदेव को फटे हुए जूते चप्पल अप्रिय लगते हैं, जिससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसलिए शुभ पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहनें, ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं जहां अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है, तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना शुभ समझा जाता है। खासतौर पर से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि यह दान इंसान की आर्थिक स्थिति सुधार है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। अलावा दान करने से इंसान के पाप कम होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि संतोष और आत्मिक प्रसन्नता भी प्रदान करता है। नंबर 10, घर में फटे पुराने जूते चप्पल रखने से बचे। पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसका असर यह होता है कि घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और गरीबी का वास बना रहता है। इसके साथ ही यह घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। ऐसे जूते चप्पलों को या तो घर से बाहर निकाल दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। नंबर 11,
जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही होती है, उनके लिए यह उपाय लाभकारी हो सकते हैं। उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते, चप्पल खरीदने से परहेज करना चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते, चप्पल न खरीदें, क्योंकि ऐसा करना जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं को आकर्षित कर सकता है। नंबर 12, किसी और इंसान की चप्पल पहनने से बचें। घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल करना सामान्य है, लेकिन बाहरी इंसान की चप्पल पहनने से आपको उनके दुर्भाग्य और संघर्षों का सामना करना पड़ा है। यह आदत अशुभ मानी जाती है और इसे हमेशा टालना चाहिए। नंबर 13, शनिदेव को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका है। शनिवार को काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर जूते उतारकर हनुमान जी के दर्शन करें और प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़ दें। ये जूते किसी जरूरतमंद के काम आएंगे, जिससे शनिदेव और बजरंगबली प्रसन्न होंगे। ये उपाय आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर घर में सुख समृद्धि लाएगा। नंबर 14, अन्न और धन के भंडार वाले स्थान को पवित्र रखें। जहां घर का अनाज या धन रखा हो, वहां जूते चप्पल पहनकर कभी ना जाए। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है और इससे धन हानि या अन्य की बर्बादी हो सकती है। इन स्थानों को साफ सुथरा और जूते चप्पल रहित रखना बेहद जरूरी है। नंबर 15, पुराने और अनुपयोगी जूतों का उपाय। शनिवार के दिन अपने किसी पुराने या अनुपयोगी जूते पहनकर किसी चौराहे पर जाएं। वहां जूते उतार प्रार्थना करें कि आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं इन जूतों के साथ समाप्त हो जाएं। प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर लौट आए। यह उपाय आपके घर में बरकत और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक हो सकता है। आपके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। भक्तों, घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उसका क्या करें? घर के मंदिर का लोटा कैसा हो? पीतल का हो, तांबे का। और घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उस जल का हम क्या करें? कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। घर के मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए, दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए? तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे या फिर स्टील का, कांच का या फिर माटी का। कुछ लोग घर में रखते हैं, गलत और घर हो जाता है बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते। और जानिए, दीपक की लौ कच्चे कलावे से बनाएं या रुई से या फिर सूती हाथ में बंधने वाले कलावे से कुछ लोग करते हैं। भयंकर गलती लग जाता है। पितृदोष, शनि दोष, काल, सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। भक्तों, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो छोड़ देना, परंतु लक्ष्मी जी मां का अपमान मत करना। वीडियो को अधूरा छोड़कर इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, इस कार्यविधि को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप मां लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। भक्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है? झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए? और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपक दान कर सकते हैं? और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि घर के मंदिर में जो प्रतिदिन एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए? किस तरह प्रयोग करना चाहिए? क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं? उस जल का उपयोग किस तरह से होना चाहिए? और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़क हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़क या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर जाएगी और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के किस तरह से करना चाहिए, जल कहां छिड़कना चाहिए, मतलब वह इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके पर ही आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़के तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही मत,
मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। भक्तों, घर में किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही गिरे हुए हैं, तो ऐसे में रसोई में रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कला क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी तरह की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई तरह के बुरे ग्रह दोषों का असर होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के असर से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी तरह की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से लगातार आती ही जा रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का असर हो, किसी की बुरी नजर का असर हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से, आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे सनातन शास्त्रों में है। तो आप अपनी घर की रसोई में एक लोटा जल रखे रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब भक्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम है, मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छेद दीजिए, छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो महालक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर पितरों का वास समझा जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको हासिल होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़के, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। महालक्ष्मी जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। भक्तों, अगर तुम में से कोई महालक्ष्मी जी को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी लिख देना और उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। अब भक्तों, आपका अगला प्रश्न है
कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है, उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें मां लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह, क्लेश और भेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और घर के मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है, आपका तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी तरह की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल होता है बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत सकारात्मक होता है। अब घर के मंदिर में रखा एक लोटा जल शक्तिशाली और सकारात्मक से भरा क्यों होता है? क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है? आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है अमृत हुआ, मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर समझा जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर, शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नया पार लगता है। घर के मंदिर में एक जल रखने का कारण एक और ये होता है कि जो लोग भगवान को डेली भोजन नहीं करा सकते, तो वह घर के मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन यह सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, घर के मंदिर में रखा लौटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से तांबे के पत्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हां, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्णा है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वह दूर होती है। सनातन शास्त्रों के अनुसार जो लोग घर के मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ समझा जाता है। घर के मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या कह सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आप व्यापार में तरक्की होती है। और हां, घर के मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि घर के मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहां पर रहते हैं, तो उस जल में हर तरह की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं
और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ हासिल होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के पारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की किताबों की जगह में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तब आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हां, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि घर के मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है, तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें पड़ जाती हैं, कोई कीड़े मकोड़े पड़े जाते हैं क्योंकि खुला होता है, तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हां, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्र उच्चार से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा, और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। और भक्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र जरूर बोले, और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यानपूर्वक अच्छी तरह समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। भक्तों, अब जानते हैं दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, या फिर स्टील का, या माटी का, या कांच का। आखिर घर में कौन सा दीपक शुभ समझा जाता है? रखना, अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रख लिया है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। भक्तों, देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करना घर में शनि को कुपित करता है। घर में लोहे के दीपक पूजा नहीं करना चाहिए, घर बर्बाद हो जाता है, गरीबी आ जाती है। बाजार में लोगों को लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ गए हैं। बिल्कुल भी गलती से भी घर ना लाएं, नहीं तो राहु केतु आपके घर चले आएंगे और घर बर्बाद हो जाएगा। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है, इससे निकली लौ घर में तबाही ला सकती है। कांच का गर्म होना घर में रोग दोष परेशानी उत्पन्न होती है। कच्चा कलवा तथा रुई का दीपक ही जलाना सबसे अच्छा समझा जाता है। जो लोग सूती जो हाथ पर बांधा जाता है, कलवा उससे लौ की बाती बनाते हैं, तो उस घर में परेशानी और गरीबी आ जाती है। हुई और कच्चा कलवा ही शुभ समझा जाता है। तांबे का दीपक, पीतल का दीपक, माटी का दीपक धन की देवी मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में कोई और दीपक नहीं लाना चाहिए। पीतल और माटी का दीपक शुभ और मंगलकारी समझा जाता है, जिससे शनि और राहु केतु भी प्रसन्न रहते हैं, मंगल भी भारी नहीं होता। भक्तों, अब जानते हैं घर के बाहर या